हेलो दोस्तों, वेलकम टू यारजीज किचन। आलू पालक को आपने इस तरह से ट्राई किया है कभी? अगर नहीं ट्राई किया है तो एक बार ट्राई करके देखें। बहुत ही मस्त टेस्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको आप बनाएंगे तो ये सभी लोग बार बार बनाने को कहेंगे। तो इसको हमने कैसे बनाया है, चलिए जानते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली थी पालक, जिन्हें मैंने पहले साफ कर लिया था। उसके बाद मैंने उसको धुल भी लिया। और धुलने के बाद पालक थोड़ी सी मैश हो जाती है, पर वो कोई बात नहीं, वो ताज़ी पालक ही थी। तो इसको मैं अगेन दोबारा से धुल लेती हूँ। और काफ़ी बड़े बड़े पत्तों वाली पालक थी, जब धुलते हैं ना तो थोड़ा बहुत मैश हो जाती है, क्योंकि पालक जो रहती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो चलिए इसको इसको दोबारा से मैंने इसीलिए धुल लिया ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हाँ ये धुला हुआ नहीं है। तो धुलने के बाद हमें क्या करना है, एक भगोने में ले लेना है और इसको भगोने में डाल के अच्छे से ब्लांच होने के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें उबालना है। ब्लांच मतलब थोड़ा सा उबालना है, उतना उबालना है कि बस ये सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, केवल सॉफ्ट होने तक उबालना है। तो चलिए हमने इसको भगोने में डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको रख देंगे हम गैस पे। अब हमने पालक जो है गैस पे रख दी, उबल गई थी, मतलब ज़्यादा देर नहीं, बस केवल सॉफ्ट होने तक उबालना है। उसके बाद इसको हम ना ठंडे पानी में डाल देंगे, ताकि इसका जो कलर है बिल्कुल ऐसा बना रहे, ग्रीन ग्रीन। और ये करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर पालक का कलर जो होता है ना वो अलग ही हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। उधर हम ले लेते हैं कुछ मसाला बनाने की चीज़ें। यहाँ पे देखिए प्याज लिया है, अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने छील लिया है, टमाटर लिया है, मिर्च लिया है और लहसुन लिया है। तो इसमें से कुछ चीज़ों का हम मसाला बनाएंगे, कुछ को हम चॉप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम अच्छे से धुल लेते हैं। क्योंकि मैंने इनको साफ़ तो पहले ही कर लिया था, सारे छिलके वगैरह उतार दिए थे। मैंने सोचा कि अगर ज़्यादा देर तक मैं इसको साफ़ करूँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो जल्दी जल्दी से मैंने साफ़ करके फिर आपको वीडियो में दिखा दिया। और अब हम, तो ये हमारा धुल चुका है। अब चलते हैं हम चॉपिंग बोर्ड की ओर। और मैंने लहसुन अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, प्याज को भी, और मिर्ची को भी बीच से काट दिया, और टमाटर को भी। सबसे पहले बनाएंगे हम टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर को मिक्सी जार में डाल के इसको हम पीस लेते हैं। इसको हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में। और ये देखिए थोड़ा सा गिर गया है, कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत मैसी हो ही जाता है, कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर दूंगी। अब उसी जार में हम प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक ये सब डाल के इन्हें हमें पीसना है, मतलब मसाला तैयार करना। एक प्याज हमने यहाँ पे कट किया है, एक प्याज जो हमने लिया है ना उसको हम चॉप करेंगे। तो इसको हम मिक्सी जार में डाल के अब इसको हम पीस लेते हैं। और उधर मैंने ले लिए थे आलू, क्योंकि ये आलू पालक बना रहे हैं, तो यहाँ पे आलू मैंने पहले धुल दिए थे थोड़े से। फिर उसके यार हस्बैंड बोले मेरे कि चलिए मैं इसको छील देता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप छील दीजिए। तो देखिए यहाँ पे वो आ गए थे और उन्होंने आलू जो है छील लिए अच्छे से। कभी कभी हमारे हस्बैंड ही हमारा हाथ बटा देते हैं, कभी कभी किचन में आ जाएंगे, साथ में लग जाएंगे, चलो बेटा आप वो कर लो, मैं ये काम कर लेता हूँ, इस तरह से थोड़ी थोड़ी हेल्प कभी कभी कर देते हैं। पर मैं ज़्यादा उनसे काम नहीं करवाती, आप देखते हो ज़्यादातर मैं ही करती हूँ, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो देखिए ये आलू छील रहे हैं। मुझसे बोले बेटा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि मैं धीरे धीरे छील पा रहा हूँ, तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है। ये बात मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने बोल दिया। अभी अभी आलू को हमने छील लिया, इसको हम अगेन एक बार और धुल देंगे। उसके बाद हम इनको ना छोटे 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 टुकड़ों में कट करेंगे। और इधर हमारा मसाला था वो तैयार हो गया, प्योरी हमारी तैयार हो गई है। और अब बारी है प्याज की। इस प्याज को हम ना चॉप कर लेंगे, क्योंकि हम इसे चॉप करके यूज़ करेंगे, और आलू को भी हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज को हम चॉप कर लेते हैं, बारीक बारीक चॉप कर लिए, जैसे हम छौंकते हैं ना उस तरह से बारीक बारीक ही कट करना, क्योंकि ये हम डायरेक्ट ही लगाएंगे छौंकन में। तो इसको हमें इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेना है प्याज को। अब दूसरा जो आधा प्याज बचा था उसको भी हम कट कर लेते हैं।
तो हमने इसीलिए यहाँ पे 2 प्याज लिए थे, जो कि जिसमें एक प्याज हमने मसाले में यूज़ कर लिया और एक जो प्याज है वो उसको हम चॉप कर लेते हैं। तो चॉप करने की इसको बारीक बारीक कर लेती हूँ बिल्कुल भी। तो प्याज हमारा चॉप हो चुका है। अब इन आलूओं को ना 2 टुकड़ों में काट कर लेते हैं, जैसे बड़े बड़े टुकड़ों। अगर आलू बहुत बड़ा है तो 4 टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ पे मीडियम साइज़ के आलू थे तो मैंने 2 ही टुकड़े किए हैं। आप चाहें तो अगर जैसे बड़ा आलू हो तो आप 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे आलू कट हो गए हैं और इधर हमारा प्याज भी चॉप हो चुका है। उधर हमने मसाला भी पीस लिया है, प्योरी भी तैयार कर ली। अब बची है केवल हमारा पालक बचा है, जिसको हमें पीसना रह गया है और वो ठंडी भी हो चुकी है। तो मैंने इसको देखिए मिक्सी जार में डालना स्टार्ट कर दिया है और अब इसको हम ना पीस लेंगे। ये आलू पालक की रेसिपी जो है ना, ये मेरी मम्मा बनाती थी और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मेरा मन करता है मैं ये बहुत बनाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर आलू प्याज जो पालक वगैरह है वही मिल पाता है। गर्मियों में शाक के ऑप्शन कम होते हैं, तो गर्मियों में ये आलू पालक मैं ज़्यादा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई में डाल दिया था तेल। तेल में अब हमें क्या करना है, जो हमने आलू कट किए हैं ना, इनको हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, क्रिस्पी होने तक। मतलब 80% इनको इसे ऐसे फ्राई करके ही कुक कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने जितने आलू थे सब एक साथ में डाल दिए, क्योंकि हम एक साथ में ही कर लेंगे, इतने ज़्यादा नहीं थे। और इनको हमें अलट पलट करके इनको बिल्कुल क्रिस्पी होने तक, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। थोड़ा सा मैंने वीडियो को कट कर दिया कि काफ़ी टाइम लगता है इसमें, थोड़ा 10 मिनट तो लग ही आते हैं जब तक ये क्रिस्पी ब्राउन होते हैं। और मैंने ना एक तरफ छोड़ दिया था, तो एक तरफ की परत ज़्यादा रेड हो गई है, पर कोई नहीं, हमें वैसे भी क्रिस्पी ही करने हैं, बिल्कुल ब्राउन ही करने थे। तो इसको मैंने अलट पलट करके काफ़ी अच्छे से इनको भून लिया है। बिल्कुल ये 80% कुक यहीं पे हो जाते हैं। बाद में साग के साथ में आपको बस थोड़ी देर कुक करना रहता है, उसके बाद आपका साग जो होता है या आलू पालक जो है बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो अब ये कुक मतलब ये फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये आलू पालक इस तरह से बने हुए ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे मैं आलू पालक पनीर भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे मुझे पालक का साग बहुत ज़्यादा पसंद है और इस तरह से बनाती हूँ मैं। पालक कई तरह से बनाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। तो अब हम लेते हैं अगेन वो जो तेल बच गया था, उसी तेल में हम डाल देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी गर्म था। तो उसमें हमने डाल दिया प्याज जो हमने चॉप किया हुआ था। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च मैंने ऑलरेडी मसाले में यूज़ कर रखी है, इसलिए मैंने अलग से नहीं चॉप की हैं। तो इस प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक बस भूनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस केवल सॉफ्ट होने तक भूनना है। थोड़ा सा एकदम गोल्डन, थोड़ा सा गोल्डन होने लग जाए उसके बाद उसको हम, बस ये देखिए हो चुका है लगभग। अब इसमें हम जो मसाला पीसा था ना, मिर्च लहसुन प्याज अदरक का, उसको हम इसमें डाल देंगे, मतलब इस कढ़ाई में छोड़ देंगे। और इन्हें अच्छे से हमें पकाना है। मसाला जब तक हमें पकाना है जब तक वो तेल छोड़ना ना स्टार्ट कर दे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें डाल लेते हैं जो कि हमारे लिए खाने में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, देन मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। आप चाहें तो मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रीन चिली जो है, रेड हरी मिर्च जो है बहुत सारी यूज़ कर रखी है, पर हम लोग थोड़ा तीखा चटपटा खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मिर्च डाली है। आप चाहें तो मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और फिर डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है, इसमें से जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए, मतलब तेल अलग ना हो जाए, तब तक इस मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। दोस्तों ये आलू पालक ना मुझे बड़े बहुत पसंद है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे कि वाकई में बहुत ही टेस्टी लगता है। जितना पालक पनीर टेस्टी लगता है ना, उसी तरह से ये आलू पालक भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो लास्ट में मैंने डाला था इसमें
1 चुटकी गरम मसाला, और अब हम लास्ट में सबसे डालेंगे इसमें टमाटर की प्यूरी, क्योंकि टमाटर की प्यूरी लास्ट में ही डालनी चाहिए, क्योंकि टमाटर प्यूरी अगर साथ में डाल देते हैं तो मसाला जल्दी से पकता नहीं है। तो मसाला हमारा पक चुका था, तो हमने अब लास्ट में इसमें डाल दी टमाटर की प्यूरी। इस टाइम पे आप चाहें तो इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं बटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये जानते हैं आप सभी कि मेरे हस्बैंड जो है ना, बटर, घी या इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते, तो मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि जब उन्हें पसंद नहीं है तो क्या डाल के करना। आप यहाँ पे चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, तो आपका जो आलू पालक है ना, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा यमी हो जाएगा। मैं जब अपने अकेले के लिए बनाती हूँ, पहली बात तो जब से मेरी उनके साथ मैरिज हुई, तो अकेले के लिए क्या ही बनाऊंगी, पर जब मैं अपने घर पे बनाती हूँ तब मैं यहाँ पे बटर वगैरह सब कुछ यूज़ करती हूँ। बट अभी यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड और मेरे लिए बना रही हूँ, तो मैंने बटर यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। मसाले को हमने भून लिया, तेल भी सेपरेट होने लग गया है, और अब हम डालेंगे जो हमने पालक पीसी थी ना, उस पालक को। अब इसे हमें अच्छे से चला चला के पका लेना है। इस तरह से आलू पालक बनाइए ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपको वही फील आएगा जो पालक पनीर में आता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मुझे इस तरह से बना के पालक खाने में बड़ा मज़ा आता है। मैं दाल वाली पालक भी बनाती हूँ कभी कभी, बट मैं इस तरह की पालक ज़्यादातर बनाती हूँ। तो ये देखिए, हमने इस मसाले को अच्छे से भून लिया और इसको चला के अच्छे से कर लिया। अब यहाँ पे अब डाल देंगे हम जो आलू हमने फ्राई किए थे, उन आलूओं को। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर चाहें तो आप इनको 5 मिनट पकाना है, तो आप यहाँ पे ना अपने जो साग है, जो पालक है, उसको आप पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें पानी मिला सकते हैं। मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए था, तो मुझे मीडियम चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा पानी लगाया। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको थिक या फिर पतला कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी जो आलू पालक है वो अच्छे से, क्योंकि थोड़ी देर कुक होने के लिए इसलिए छोड़ा है क्योंकि जो आलू था ना, उसको हमने 80% कुक किया था, 20% यहाँ पे कुक हो जाएगा। तो देखिए, हमारे जो आलू पालक हैं अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से बन चुका है, और ये हमारा आलू पालक लगभग रेडी है। और अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। यहाँ पे देखिए, इसके छींटे बहुत तेज तेज से आगे उस पर गिर गए थे, कोई नहीं, इसकी हम करते हैं प्लेटिंग। और देखिए, ये मस्त से आलू पालक बन के तैयार है। ये आलू पालक बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद पसंद है पर्सनली। और जब से मैंने बाबू को खिलाए हैं तब से उन्हें भी ये चीज़ पसंद है, वो इजीली खा लेते हैं। मतलब उन्होंने ये पहले नहीं मतलब उनके यहाँ नहीं बनती थी, ये मैंने उनको बना के खिलाया तो उन्हें ये चीज़ पसंद आती है, पसंद आई। और अब इसको हमने निकाल लिया। अब इसमें ना थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे पनीर से। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी प्रॉब्लम एज़ यूजुअल, मेरे हस्बैंड खाते नहीं है घी, तो यहाँ पे मैं मलाई वगैरह नहीं डाल सकती। तो मैंने क्या किया, पनीर को ग्रेट करके इसके ऊपर डाल दिया, और देखिए बिल्कुल ढाबे स्टाइल में लुक दे रहा है ना। तो इस तरह से आप आलू पालक बना के ट्राई कर सकते हैं। और आपको मेरी आलू पालक बनाने की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट में बताएं। थैंक यू दोस्तों।